So hey you guys, I hope you all are really doing great. So guys, welcome back to the Genji classes. So guys, अभी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो सर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 ऑफ योर कॉमर्स, दैट इज नथिंग बट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी रिसोर्सेज है वो डे बाय डे वो डिप्लेक्ट होता जा रहा है. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लेक्ट? सर डे बाय डे वो खत्म हो जाते जा रहा है और इतना ज्यादा खत्म होते जा रहा है कि हम लोग सर इसको फर्दर यूज भी नहीं कर सकते. राइट सर? तो सर देखो अभी अपने ये पूरा जो चैप्टर है इन अ वेरी शॉर्ट मैनर अपने सर पूरा खत्म करने वाले. एंड गाइस दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर विच इज गिवन in case if you want the online admission or the offline batches. So here you go. Okay, so yeah, you just let me just zoom it out for you all. That's 8210415385. So guys, this is it. So let's start the full class, okay, of depletion, that is chapter 14. So I hope you all are prepared for all this. And yes guys, we have already that the natural resources chapter 13. सर ये जो चैप्टर 13 है ये पहले ही आप लोगों का पूरा अपलोड कर दिया गया था. सो यू हैव जस्ट लेफ्ट अवे विद चैप्टर 14. सो गाइस चलिए, तो अभी के एग्जाम्स जो है वो भी बहुत ज्यादा सामने आ रहा है. सो स्टडी वेरी हार्ड, राइट? सो या सो चैप्टर 14 जो है वो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करता है. जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सर क्या होते हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डे बाय डे डिप्लेक्ट होते जा रहे हैं, डे बाय डे खत्म होते जा रहे हैं. और ये बहुत ज्यादा टफ हो गया आज के समय पे कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ये क्या जो भी रिसोर्सेस है वो भी सर मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा. राइट? सो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है, फॉर एग्जांपल स्कूल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इसके जितने भी लोग ओवर यूज कर रहे हैं ना, इसके ओवर यूज की वजह से ओके चीजें जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो रही है और उसकी वजह से चीजें खत्म हो रही. तो लेट्स स्टार्ट. देखो इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं. एंड डोंट वरी गाइस, ये ऑल जितने भी नोट्स है सबके सब एग्जॉस्टेड नोट्स है जो कि आपके बुक से ही ली गई है. सो लेट्स स्टार्ट. नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होता है ना वो टोटली मतलब लिमिटेड रहता है इन नेचर, बट ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड. आपको पता है, अगर आप लोगों ने कभी डिमांड पढ़ा होगा या फिर आप लोग 10th में पढ़ोगे, राइट, कि जो डिमांड जो है ना, ओके वो कैसा होता है, लोगों का जो ह्यूमन जो नीड्स है, ह्यूमन जो वांट्स है वो टोटली सर अनलिमिटेड है. ठीक है, और वो सर बढ़ते जा रहा है. तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, आप जैसे देख ही रहे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन डे बाय डे बढ़ रहा है. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है. पहले आपको पता होगा कि पहले सर कितना कम पॉपुलेशन था इंडिया में, लेकिन जैसे जैसे सर रैपिड ग्रोथ हो रहा है, जैसे जैसे सर पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन है बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे सर जो भी पॉपुलेशन है ना वो भी सर गैदर हो रहा है. इसकी वजह से लोगों को जो नीड्स है ना नेचुरल रिसोर्सेज का वो और भी ज्यादा बढ़ गया है. आपको अगर पता होगा कि पहले तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत जगह पे काम चल जाता था, फॉसिल फ्यूल्स लोग यूज करते थे, लेकिन पता है क्या, अभी तो मतलब इतना ज्यादा लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं. ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी का सर यूज करना तक तो ठीक था सर, लोग ना इसे ओवर यूज करते हैं. जितने भी छोटे मोटे जो काम होते हैं ना उसमें भी सर इसको यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सर पहले तो सर कोल का सर बहुत ज्यादा एबंडेंस था, लेकिन आपको भी अगर ये पता होगा तो अभी सर कोल जो है ना वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो गया है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. राइट? सो देखो रैपिड जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अनप्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, हैव लेड टू द सीरियस प्रेशर okay of on natural resources. As a result, resources are getting depleted and alarming rate. Okay, disturbing the ecological balance. इसकी वजह से सर क्या हो रहा है, जो इतने भी इकोलॉजिकल बैलेंस है ना वो क्रिएट होते हैं, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ओके ये भी सर एक तरीके से सस्टेन हो जाता है. राइट? तो बेसिकली अगर आपको मैं समअप में बताना चाहूँ तो देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रेफर्स टू डिटोरिएशन ऑफ द इन्वायरमेंट. राइट? आपको पता है आप जो इतने ज्यादा जो अर्बनाइज हो रहे हैं ना, इसको इकोनॉमी का ना अपलिफ्टमेंट तो आप बोल सकते हो, लेकिन एक तरीके से पूरा जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो भी चीजें है ना वो डे बाय डे डिप्लेक्ट होते जा रहे हैं. ठीक है, नेचुरल ओके दैट इज इन्वायरमेंट जो है और भी ज्यादा सर दिन पर दिन खराब होते जा रहा है. एंड ओके इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन रेफर्स टू द डिटोरिएशन ऑफ द इन्वायरमेंट. जो भी इन्वायरमेंट है वो सर डिटोरिएट हो रहा है, उस पर सर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन. यू नो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? जितने भी पेड़ पौधे हैं सर आप तो उसको पूरी तरीके से काट रहे हो, उसको पूरी तरीके से खत्म कर रहे हो. नेक्स्ट कम टू द पोल्यूशन. यू नो ना पोल्यूशन, सर किससे सर पोल्यूशन नहीं निकलता, आप ये बताओ ना. ठीक है, मोटर व्हीकल हो गया. ओके, जितने भी सर आपके जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं, है ना, जितने भी सर चिमनीस होते हैं सर, सभी से सर क्या निकलता है, सर पोल्यूशन ही तो निकल रहा है. ओके, वाटर हो गया है, सॉइल हो गया है, सर बताओ ना कितना ज्यादा चीजों को आप लोग डैमेज कर चुके हो, है ना.
ये चीज बोल रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को एक हद तक तो सर यूज करना ठीक था, राइट, लेकिन इसकी वजह से ओके जितना ज्यादा आप ओवर यूज करोगे ना नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, पहला चीज तो सर आप समझ लो ध्यान से कि आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए थोड़ा भी नेचुरल रिसोर्सेज बचेगा ही नहीं। एबेंडेंस का तो बात ही हटा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, क्लाइमेट है, पॉपुलेशन चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, राइट। ओके, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो। ओवर एक्सप्लॉइट का मतलब जानते हो क्या है कि सर आपको जितना जरूरी है ना उससे ज्यादा आप लोग डिमांड करते हो, ठीक है। मान लो अगर आपको जरूरी अगर एक गाड़ी का है ना, एक बाइक का है, तो आप लोग को फोर व्हीलर चाहिए, वो भी 10-10 तो चाहिए। इसकी वजह से पता है क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉइट होता है नेचुरल रिसोर्सेज। इट रिजल्ट्स इन डैमेज टू एयर। इसकी वजह से सर क्या होता है, जितने भी एयर है, वाटर है, सॉइल है, सबके सब सर यहाँ पे डैमेज होते हैं, पूरी इकोसिस्टम सर बर्बाद हो जाता है एंड सो ऑन। नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और बायोडाइवर्सिटी। क्या आपको याद है ना कि आवर फैमिली, जो भी हमारी जो फैमिली है ना सभी के, ठीक है, उसमें जो भी ग्रैंडफादर्स थे, ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, सर उन लोगों को आप एज पूछना, वो लोग सर 105 साल 110 साल तक जीते थे। लेकिन आपको पता है अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो सर हर बार सर निकलता है ये। सर इस बार पता है कितने का आया सर, दिस इज 50 ईयर्स, 55 to 50 ईयर्स। अगर आप 55 साल तक अगर जी रहे हो ना तो समझ लो कि भाई पूरा लाइफ जी ले हो, ठीक है, अभी ऐसा हो गया है, राइट। सो इट रिजल्ट्स इन डैमेज टू एयर, वाटर। तो इसकी वजह से सर जो ह्यूमन हेल्थ है, जो भी बायोडाइवर्सिटी, आपको अगर नहीं पता होगा तो सर टाइगर, ठीक है, जितने भी अगर आपको याद है टाइगर, लायन, व्हाइट लायन तो सर पूरा खत्म ही हो चुका है लगभग। आपको व्हाइट राइनो याद है, पूरी तरीके से रिप्लेनिश हो गए। क्यों पता है, जस्ट बिकॉज हम लोग सर सब चीजों को ना ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। Environment degradation is mainly a cause of physical, chemical and biological activities। अब देखो ये जो इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है वो सर किसकी वजह से हो रहा है, फिजिकल की वजह से, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। दिखाई दे रहा है ना, किसकी वजह से, वी द ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग विच वी आर डूइंग, राइट। ओके, और जो भी आप देख रहे हो ना, जितना भी कोविड होता है, जितने भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहे हैं ना, वो सर नेचर सर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप बोलते हो लैंडस्लाइड हो गया, ये हो गया, बट अल्टीमेटली ना ड्यू टू आवर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वी द ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन, फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द व्हाट, इन्वायरमेंट। सो गाइस इन्वायरमेंट का भी हम लोग पढ़ेंगे कि सर क्या क्या कॉजेस है और क्या क्या इफेक्ट्स है, राइट गाइस। एंड गाइस वन मोर थिंग, इफ यू हैव एनी डाउट ना, जस्ट यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी इन दिस गिवन नंबर, सी। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन गो एंड जस्ट टेक्स्ट मी इन दिस, ओके, गोना टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स, ठीक है। एंड इट गाइस इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक ऑल दिस वीडियोस, सो आई होप दैट यू ऑल विल सब्सक्राइब, राइट। सब्सक्राइब, आई थिंक इट्स मैटर समहाउ, ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना, इट गिव्स मी द मोटिवेशन टू मेक ऑल सच न्यू वीडियोस फॉर यू ऑल गाइस, राइट। तो देखते हैं अभी इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कैसे होता है, कॉजेस एंड इफेक्ट्स। देखो जैसे कि क्या क्या कॉजेस है, पहला चीज आप क्या करते हो, डिफोरेस्टेशन करते हो, राइट। आप फॉरेस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देते हो जिससे आप उसके ऊपर एग्रीकल्चर कर सको, मतलब अर्बन डेवलपमेंट कर सको, बिल्डिंग्स बना सको। फिर पोल्यूशन होता है, हार्मफुल सब्सटेंस को आप लोग रिलीज करते हो एयर में, राइट, वाटर में एंड सॉइल में, राइट। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन डे बाय डे आप लोग बढ़ा रहे हो, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो चीजों को, मतलब जिन चीजों का जरूरत नहीं है ना, ओके, जैसे कि मछलियां देखा ही दे रहा होगा ना, मतलब एक्सेसिव यूज कर रहे हो आप लोग नेचुरल रिसोर्सेज, जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा ले रहे हो आप लोग, है ना। लेट्स कम टू द इफेक्ट्स। सर इसका इफेक्ट्स क्या होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं जितने भी ज्यादा स्पीसीज हैं, वो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं इकोसिस्टम में। इससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है वैरायटी ऑफ लाइफ को, राइट। सॉइल इरोशन हो रहा है, सॉइल इरोशन, अब इसका तो इफेक्ट होगा ना। देखो कोई सा भी चीज है जब भी आप करते हो, जैसे घर पे आप क्या करते हो, कोई भी चीज आप तोड़ देते हो, राइट, वो क्या था कॉज, इफेक्ट क्या है, जब मम्मी आपको मारती है, राइट, वो क्या होता है बॉस, इफेक्ट होता है, दैट इज सॉइल इरोशन। तो भाई जो भी आप कॉज कर रहे हो ना, जो भी आप नेचर को जब बर्बाद करते हो तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट भी होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉज। सर ऐसे कैसे सर, एक हाथ से थोड़ी तलवार बचता है, जब भी आप कोई चीज जब खराब कर रहे हो तो उसका इफेक्ट तो होगा ही ना, दैट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जितना भी स्पीसीज था सबके सब डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और ऑन द वर्ज टू व्हाट, एक्सटिंक्ट, मतलब पूरा खत्म ही होने वाला है। सॉइल इरोशन, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, आपको पता होगा जो टॉप सॉइल है, विंड, वाटर,
इसकी वजह से सर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड होते जा रहा है, प्रोडक्टिविटी जो है और भी ज्यादा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, राइट। हेल्थ प्रॉब्लम्स, अब बताओ क्या हो रहा है सर, हेल्थ प्रॉब्लम्स, लंग्स में प्रॉब्लम, किडनी फेलियर्स, किसके वजह से हो रहा है, ऑल ड्यू टू व्हाट, योर कॉस्ट, जो भी आप कर रहे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन और भी लेके आओ, और भी ज्यादा पेड़ पौधे को काटो एंड सो ऑन, राइट। तो भैया पेड़ बजाइए, राइट। लेट्स कम टू द पोल्यूशन, कॉन्टामिनेटेड ऑफ इन्वायरमेंट अफेक्टिंग द एयर क्वालिटी, पता है ना, एयर क्वालिटी, AQI, एयर क्वालिटी लेवल कितना ज्यादा डाउन पे जा चुका है ना, वाटर बॉडीज एंड लैंड, इट्स ऑल आर इम्पैक्टिंग। चलो इसको इम्पैक्ट जो है ये है ना, इसको सर अच्छे से अपने करेंगे। लेट्स कम हियर, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखो डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स लाइक एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स। आपको पता है ना पहले के समय में कितने अलग अलग रकम के फूल, ओके, फ्लावर्स एंड ये क्या बोलते हैं एनिमल्स मिलते थे, बट अभी देखो ना सब चीज पूरा एक्सटिंक्ट हो चुका है। लेट्स कम टू द सॉइल इरोशन, रिमूवल ऑफ फर्टाइल सॉइल, जो भी फर्टाइल जो टॉप सॉइल्स है वो रिमूव हो चुका है, राइट, रिड्यूस हो चुका है। और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रहा है, देखो फर्टाइल जितने भी टॉप सॉइल जो थे ना सब खत्म हो चुका है, राइट। और इसकी वजह से ना एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। लोग जितने भी ज्यादा एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनको उतना एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज मिल ही नहीं पाता है, राइट गाइस। सो गाइस, let's start with the causes of resource depletion. Sir, what is the causes of resource depletion? देखिए क्या क्या कॉजेस है। नंबर वन, ओवर यूज ऑफ इरेशनल, ओके, यूज, दैट इज व्हाट, कंजम्पशन ऑफ एक्सेस वाटर, जितना जरूरत नहीं है। पानी अगर मान लो एक कपड़ा है, फॉर एग्जाम्पल इस शर्ट शर्ट को खींचने के लिए अगर मान लो हाफ लीटर वाटर का जरूरत है, राइट, तो हम लोग इसमें 2 लीटर वाटर अच्छे से यूज करेंगे। ये तो गलत है ना, दैट इज ओवर यूज ऑफ इरेशनल यूज, कंजम्पशन, एक्सेस, नेचुरल रिप्लेसमेंट, ओके, रिप्लेनिशमेंट एंड ओवर यूज ऑफ वेस्ट, ओके, वेस्टफुल प्रैक्टिसेस एंड लैक ऑफ कंजर्वेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, करते हैं ना हम लोग ऐसा, डिस्ट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल एक्सेस एंड वेल्थ लेड टू द इंटेंस ओवर कंजम्पशन। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ओवर कंजम्पशन नहीं कर रहे, राइट। रीजन्स में स्केयर सिटी में, जहां जहां पे सर स्केयर सिटी है वहां वहां पे तो मिल ही नहीं रहे चीजों को, जहां जहां पे सर स्केर्सिटी नहीं है वहां पे सर लोग ओवर यूज कर रहे हैं, जहां पे पानी नहीं है वहां पे पानी नहीं पहुंच रही है, जहां पे पानी है वहां पे और भी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं बिना मतलब का, राइट। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखो ना जितना ज्यादा ये जितना भी चिमनीस है, फैक्ट्रीज है, डे बाय डे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज बढ़ते जा रहे हैं, न्यू न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ होती जा रहा है। सर जी सब कुछ ठीक है तब तक जब तक ले नेचर डिप्लीट ना हो रहा हो। AQI लेवल देख लो, हेल्थ प्रॉब्लम्स देख लो लोगों को, बिना मास्क के तो अब सर आप बाहर भी नहीं निकल सकते, ऐसा हालत हो रखा है। तो सर दैट इज द रीजन व्हाट आई एम सेइंग, लाइक कि भैया नेचुरल जो भी है ना, जो भी नेचर है उसको बचाइए, राइट। सो पॉपुलेशन ग्रोथ, इंक्रीज इन द ग्लोबल पॉपुलेशन डायरेक्टली रेजेस द टोटल डिमांड फॉर फूड, वाटर, एनर्जी एंड लिविंग स्पेसिस, ओके, और भी ज्यादा लोगों को जरूरत है। अभी देखो ना डुप्लेक्स अपार्टमेंट 5 करोड़ 2 करोड़ का आता है गुड़गांव में, राइट। और अपने हावड़ा में तो छोड़ ही दो, नए नए अभी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं विच इज समथिंग अराउंड 1 करोड़ 2 करोड़ एंड सो ऑन। सो गाइस इट मैटर्स रियली हार्ड कि आप कितना मतलब नेचर को आप बचा रहे हो, राइट। सो 14.3.1 guys say as your book follows, overuse, irrational use, okay, what is irrational use of resources, जो भी हम लोगों ने पढ़ा ना यहाँ पे, ओके, उसको सर हम लोग एक एक करके ना अच्छे से डिफाइन करेंगे। Let's start with the overuse or irrational use. Overuse of resources to the excessive exploitation of natural resources. जो मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अपने को जितना चीजों का जरूरत है उससे ज्यादा हम लोग चीजों को ओवर यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, चीजों को बर्बाद कर रहे हैं, सिंपल वर्ड में बोलूं तो नेचुरल रिसोर्सेज को, to meet the increasing demands of for economic and industrial growth. Irrational use means using the resources as illogical or wasteful manner. दिखाई दिया ना, हम लोग सर कैसे यूज कर रहे हैं, इलॉजिकल तरीके से, जहां खाया वहीं पे फेंक दिया। जितना अगर मान लो कोई टैप वाटर खुला हुआ है, अगर अपना देख भी रहे, ठीक है, कि टैप वाटर खुला हुआ है, वी शुड क्लोज इट, बट अपने नहीं करते, क्यों नहीं करते भैया, दूसरे का है, दूसरे आके खड़ेगा। तो सर अगर ऐसे ही करते रहे ना, we have the expectation from the government कि they will do a lot of things for us but we are doing nothing for them। तो सर जी be a responsible citizen, ठीक है। तो देखो और ऐसा ना, ऐसा मत किया करो, excessive exploitation, right, of natural resources। तो आपको ये समझ में आया होगा आई होपफुली। देखो यहाँ पे ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज refers to the excessive exploitation of natural resources,
जो भी लोग मतलब ओवर यूज करते हैं, एक्सेसिव यूज करते हैं, बिना मतलब का चीजों को यूज करते हैं इन अ इलॉजिकल और वेस्टफुल मैनर। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स, दैट इज इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। अपने क्या करते हैं सर, इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं ना वाटर का। थोड़ा सा पानी बचा हुआ है सर, आपको इवन के पता है 3% ऑफ द ओनली वर्ल्ड वाटर कंटेन्स व्हाट, ड्रिंकिंग वाटर, तब भी उसको ऐसे फेंक देना है। देख रहे हो टैप वाटर खुला हुआ है तब भी उसको ऐसे रहने देना है, राइट। तो ये सर इलॉजिकल यूज है ना। देखो वॉशिंग व्हीकल्स, और आपको पता है आप लोग नॉर्मल किसी भी पानी से आप लोग धो सकते हो, लेकिन नहीं सर, पानी तो सर पीने वाला ही होना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि भाई के पास है थार, सर थार धोने के लिए तो सर पानी पीने वाला ही आएगा ना, 20 लीटर का, वो भी बिस्लेरी का होना चाहिए। तो सर इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली सर मैंने आपको बताया ना कि ईच एंड एवरीथिंग हैज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो भी चीज आप करोगे उसको सर आज ना कल उसको भुगतना पड़ेगा, नॉट बाय दैट वे बट बाय नेचर वे, राइट। So let's start. Okay, how overuse cause depletion of resources. Okay, depletion of resource, depletion of water. आपको पता ही है 97% जो वर्ल्ड का वो जो वाटर है वो है सर सॉल्टी और अनयूजेबल है, लेकिन सर ओनली 1% जो है सर वो फ्रेश वाटर है, जिसको भी सर हम लोग क्या कर रहे हैं, येट ओवर यूज हैज लेड टू द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग। अच्छा एक बात बताओ, किसने आज से 5 साल 10 साल पहले जब आप लोग छोटे थे तो एक बात पूछना था घर पे, हम लोग क्या पानी किन के पीते थे? क्या हम लोग इतना ज्यादा आरओ फिल्टर ये तो वो लोग को यूज करते थे? अगर आपने अच्छी खासी पुरानी कोई मूवी देखी होगी तो उसमें भैया आप क्या हुआ है ना कि वहां पे एक वेल रहता है, कुआं रहता है, पीपल यूज फ्रॉम देयर, राइट। लेकिन अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, पीपल ईच एंड एवरी टाइम जब आपको थोड़ा सा भी प्यास लगता है सर तो 10 रुपीज का एक बोतल आता है, राइट, वो हाफ लीटर का होता है, गेस हाफ लीटर का भी नहीं होता है, 250 ml और समथिंग, उसको सर लोग पीते हैं, है ना। दैट इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो कैसा समय आ गया। और हाँ, डोंट वरी, देयर अ फ्यू ईयर्स वाना टू बी हैपेंड, और उस समय क्या होगा, वी विल बी बाइंग इट द ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑल्सो, ठीक है। दैट्स डे इज टू नियर गाइस, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ वी द ह्यूमन बींग्स, राइट। Depletion of soil formation takes thousands of years, but okay, careless activities of deforestation, overgrazing and over cultivation and mining destroys the soil very quickly। आपको पता है डिप्लेशन ऑफ सॉइल, जो सॉइल जो है ना इतना सा सर, मतलब हार्डली इवन 10 ml और थोड़ा सा मतलब, राइट, थोड़ा सा भी सॉइल को बनने में ना सर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। बट वी, ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, ओवर गेजिंग, ओवर कल्टिवेशन की वजह से माइनिंग जो है सर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे रहा है सर सॉइल्स को। आप सर जितना ज्यादा माइन करोगे, आप बोलते रहो कि सर उसके ऊपर बैठा दे रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी आपने बचपन में ऐसा कुछ किया होगा, कहीं पे आपने कुछ खुदाई किया फिर उसको ऐसे करके जात दिया, आपको लगता है कि सर वो जितना भी सर सॉइल हम लोगों ने डिप्लीट किया है वो उतना सर फिर से वो रिकवर हो पा रहा है? नहीं ना। क्यों नहीं होता पता है? जस्ट बिकॉज कि जो सॉइल है ना उसका फॉर्मेशन होने में मिलियंस ईयर्स लगता है, लेकिन सर उसको डिस्ट्रॉय होने में सेकंड्स भी नहीं लगते, राइट। सर लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर गेजिंग कर रहे हैं, ओवर कल्टीवेशन कर रहे हैं, जितना कल्टीवेट करना नहीं उससे ज्यादा ही कर रहे हैं अपने, ठीक है। और जो भी माइनिंग माइनिंग फैसिलिटीज एंड ऑल, ये जो माइनिंग है इनकी वजह से सर बहुत ज्यादा जो सॉइल है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, राइट। सो यस गाइस, अब हम लोग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, डोंट वरी, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, ठीक है। तो आई थिंक कि जितना जल्दी हो सके ना उसी में इसी में कर देते हैं अपने एक ही वीडियो में। ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, देखो वाटर वेस्ट होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है। सर वाटर वेस्ट क्या होता है, लिविंग टैप्स रनिंग इन एफिशिएंट इरिगेशन। आपको पता है ना जो मैंने आपको बताया, ओके, टैप खुला हुआ है, देख पा रहे होगे आप यहाँ पे, टैप सर खुला हुआ है तो खुला ही हुआ है, पानी बह रहा है तो बह ही रहा है, ठीक है। जब हम लोग ब्रश कर रहे हैं जब तक सर पूरा ब्रश खत्म नहीं हो रहा तब तक लोग सर उसको खत्म ही नहीं होने दे रहे और सर पानी गिरते जा रहा है। लिविंग टैप रनिंग inefficient irrigation, okay, leaks led to the massive loss of precious water, fresh water, causing the scarcity and environmental stress। इसकी वजह से सर क्या होता है, इन्वायरमेंट पे सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। कंटिन्यूअस फार्मिंग, आपको पता है पहले के समय पे जहां पे भी आप पानी के लिए आप खोदो वहां पे सर पानी निकलने लगता था, लेकिन आपको पता है अभी ना लेयर्स आफ्टर लेयर्स, लेयर्स आफ्टर लेयर्स सर पानी सर मिलता ही नहीं है। कहीं कहीं पे तो सर ऐसा हो गया कि पूरा सर सूखापन हो गया है। continuous farming without, okay, fallow the periods and clearly, okay, clearing forest of agriculture। देख पा रहे हो ना, ये जितने भी आप देख पा रहे होगे, देखो जितने भी फॉरेस्ट है उसको काटा जाता है, क्यों पता है? जिससे ये जो है ना ये फार्मिंग कर सके। देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस फार्मिंग विदाउट फैलो पीरियड्स एंड क्लियरिंग, ओके, क्लियरिंग फॉरेस्ट,
ऑफ एग्रीकल्चर डिप्लीट द सॉइल न्यूट्रिएंट। इसके वजह से क्या होता है, जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स है वो डिप्लीट होता है, एक्सपोजेस होता है किससे, सॉइल इरोशंस को बाय विंड वाटर एंड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी। और अल्टीमेटली पता है क्या होता है, जो भी फर्टिलिटी है ना सॉइल का वो भी सर रिड्यूस हो जाता है, राइट। ओके, लेट्स कम टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सर व्हाट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ध्यान से समझना आप लोग मीनिंग। ओके, unequal distribution of resources means natural resources are not evenly distributed across the different regions। अच्छा एक बात बताओ, हमारे इंडिया में अगर मान लो लीड मिलता है, दैट इज आर्सेनिक वैल्यू, राइट। लीड का क्या है, जस्ट कमेंट डाउन कि देखो natural resources are not ये unevenly, okay sorry not evenly distributed। सर what does it mean not evenly distributed का मतलब क्या होता है, देखो भैया ये जो है ना अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग कंट्रीज पे सेम टाइप का और सेम वे में नहीं मिलता है जैसे हमारे इंडिया में मिलता है, या फिर जो भी अदर कंट्रीज में जो चीज मिल रहा है ये जरूरी नहीं है कि हमारे इंडिया में भी वैसे ही मिलेगा, राइट। तो यही चीज बोलता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, इंडिया में कोल जो है वो कंसेंट्रेटेड रहते हैं कहाँ पे, झारखंड में और मध्य प्रदेश में, वाइल ओके मेनी स्टेट्स लैक कोल रिसोर्सेस। अपने इंडिया का ही लेके चलते हैं, झारखंड पे और मध्य प्रदेश में दैट इज एमपी में, ओके ये सर कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा कोल मिलता है वहां पे। लेकिन अदर जो पार्ट्स है इंडिया के, क्या सर वहां पे सर कोल मिलते हैं क्या, सर क्या कोल वहां पे इतना ज्यादा एबंडेंट में अवेलेबल है, नहीं सर। वहां पे सर क्या है, स्केर्सिटी है, राइट। हाउ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉसेज डिप्लीशन। देखो यहाँ पे पेट्रोलियम रिसोर्सेस है, पेट्रोलियम इज मेनली कन्फाइंड टू मिडिल ईस्ट कंट्रीज। जो पेट्रोलियम है सर वो कैसे कन्फाइंड है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जैसे कि जिसकी वजह से ओवर एक्सट्रैक्शन होता है, ग्लोबल डिपेंडेंसी होता है एंड सो ऑन। नेचुरल गैस पे आते हैं सर, नेचुरल गैस जो है बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है किसके लिए, डोमेस्टिक और ट्रांसपोर्ट यूज के लिए, बट इट इज नॉट इवनली अवेलेबल अक्रॉस रीजन्स। जो भी नेचुरल गैस है ना वो सब जगह पे अवेलेबल नहीं रहता है रीजन्स पे, ओके जैसे कि सीएनजी, क्या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या हर एक जगह पे अवेलेबल, क्या कहीं पे अभी आपको दाव करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, नहीं। ओके लेट्स कम टू द वाटर रिसोर्सेज। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर लीड्स टू द वाटर स्केर्सिटी। इसके बेसिस पर क्या होता है, वाटर का एक स्केर्सिटी होता है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है इन इंडिया में। आपको पता है पानी के लिए भी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो चुका है। देखो वाटर रिसोर्सेज जो है ना, आपको अगर नहीं पता है तो अगर आप हरियाणा में या फिर आप राजस्थान में जानते हो, तो राजस्थान में खास करके पानी का सर बहुत ज्यादा महंगाई है, और पानी जो है वो एबंडेंट सप्लाई में नहीं मिलता वहां पे, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर लीड्स टू द वाटर स्केर्सिटी एंड इंटर स्टेट, मतलब सॉरी विद इन द स्टेट में भी ना बहुत जगह पे वाटर डिस्प्यूट प्रॉब्लम होता है। एक जगह पे अगर पानी अवेलेबल है तो दूसरी जगह पे नहीं है, ठीक है। लेट्स कम टू द टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दैट इज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव लेड टू द कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके वजह से सर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन लोग कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे जैसे सर टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लोगों का जो यूज करने का जो तरीका है वो सर और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह से सर क्या हो रहा है, कॉज हो रहा है, कॉजिंग द डिप्लीशन। और इसकी वजह से क्या होता है, डिप्लीशन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो खत्म होते जाते हैं। लेट्स कम टू द एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन ड्यू टू टेक्नोलॉजी। नंबर वन, कोल, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। देखना ध्यान से आप, कोल का क्या बोलते हैं, यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हम लोग किसके लिए यूज करते हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल गैस के लिए यूज करते हैं, और सिंथेटिक ऑयल के लिए करते हैं, लीडिंग टू द रैपिड डिप्लीशन। और इसके वजह से क्या हो रहा है सर, डिप्लीट होता जा रहा है सर। क्या, देखो अगर मान लो कि कोल, कोल सर क्या होता है सर, कोयला, देखियो ना कोयला देखोगे पूरा काला काला होता है, राइट। इसकी वजह से सर लोग कहाँ पे यूज करते थे, पहले तो सर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता था। आपको अगर याद होगा तो बहुत पुराने समय की बात बता रहा हूँ, वहां पे सर पहले ट्रेन में भी यूज किया जाता था, राइट, उसी से चलता था। फिर लोगों को सर कोल गैस का सर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, राइट। तो कोल गैस, सिंथेटिक ऑयल, व्हाट इज सर सिंथेटिक ऑयल सर, आपको पता है सिंथेटिक एक ऑयल होता है, उसको भी सर यहाँ पे जनरेट करने के लिए सर कोल का यूज किया जाता है। और रैपिड, इसके वजह से ना सर जो कोल है सर इस लेवल पे था इंडिया में, वो आस्ते 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 सर डिप्लीट होकर सर पूरा मतलब अबेंडेंट होने का सर खत्म होने पे पूरा आया हुआ है, राइट। कुछ साल की बात है, फिर वो भी नहीं रहेगा। फॉरेस्ट एंड लैंड, ओके माइनिंग इंडस्ट्रीज, देखो ध्यान से समझना, माइनिंग इंडस्ट्रीज, एनर्जी प्लांट्स, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल सर क्या होता है पता है आपको, ऑटोमोबाइल प्लांट मतलब जितना भी जहाँ पे सर कार व्हीकल मैन्युफैक्चर होता है बेसिकली, दैट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। और जहाँ पे सर अर्बनाइजेशन, मतलब देख ही रहे हो ना, जितना ज्यादा सर बिल्डिंग्स है ना, बिल्डिंग्स पे सर बिल्डिंग ना बनते जा रहा है, राइट, दैट इज अर्बनाइजेशन। ये सर क्या करता है, पूरा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जितने भी एग्रीकल्चर जो लैंड है ना
उसको भी सर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके छोड़ देते हैं। लेट्स कम टू द एग्रीकल्चर। एक्सेसिव यूज होता है सर किसका, फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं लोग, जिसकी वजह से सर जो एग्रीकल्चर वो भी हो रहा है। पेस्टिसाइड का लोग यूज कर रहे हैं, सॉइल और वाटर पे डाल रहे हैं, है ना। जितना ज्यादा पेस्टिसाइड सर बॉस यूज करोगे आप, जितना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करोगे ना, उतना ज्यादा सर जो फर्टिलिटी है ना सॉइल का, वो सर कमते जाएगा कमते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा ना, और आएगा नहीं सर, ऑलरेडी आ चुका है, एक समय ऐसा भी रहता है जिसमें सर जो भी आपका जो भी प्लांट है ना, हाँ, मतलब जो भी आपका जो एग्रीकल्चर होता है सर, वो कुछ भी नहीं हो पाएगा, जमीन जो है पूरी तरह से बंजर हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट एग्रीकल्चर। ओके, लेट्स कम टू द टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, जो कि सर मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया। ओके, लेट्स कम टू द रोल ऑफ टेक्नोलॉजीज इनपुट इन एग्रीकल्चर। अब देखो ना, ध्यान से आप समझना कि टेक्नोलॉजी इनपुट्स लाइक इम्प्रूव सीड्स, है ना, लोग क्या इम्प्रूव क्या यूज कर रहे हैं सर आजकल, इम्प्रूव सीड्स। आपको सर प्रीवियस चैप्टर अगर आपको याद होगा, चैप्टर 13 में सर मैंने बताया था कि सर कैसे अभी ना, हाँ, किस तरीके सर अभी जो भी है ना, पहले जो टोमेटोज था दे वर हैविंग द डिफरेंट साइज। ओके, और ये जितने भी पोटैटोज टोमेटोज जितने भी वेजिटेबल्स आप लोग ले लो, उसके सर अलग अलग साइज होते थे। अभी सर क्या होता है, लोग अभी हाइब्रिड यूज करते हैं। सर व्हाट इज हाइब्रिड, मतलब ना डिफरेंट डिफरेंट जो भी जो बेस्ट जो होता है ना, जो बेस्ट जो सीड्स होते हैं उसको सर हाइब्रिड मोड पे ले आकर के, ओके, दे स्टार्ट यूजिंग इट इन अ वेरी बेटर वे। बट इससे पता है क्या हो रहा है, जो भी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो है ना, वो देखने में तो बहुत अच्छा होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सर वो तो पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स लाइक इम्प्रूव सीड्स लोग यूज कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं। पेस्टिसाइड आपको पता है ना, इंसेक्ट्स ये सबको देने के लिए यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया। हैव इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्शन, इसकी वजह से सर क्या होता है, जो भी क्रॉप का जो प्रोडक्टिविटी है, ओके, इसकी वजह से सर लोग बढ़ाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, जिससे एक चीज जो जनरेट होता है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, जो अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ रहा है, राइट। तो देखो आप ध्यान से समझना, जितने भी टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स है, जैसे कि इम्प्रूव सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो बढ़ जाता है, लोगों का जो आमदनी है, जो भी लोग पैसा कमाते हैं वो तो बढ़ जाता है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होता है, उससे सर प्रॉब्लम क्या होता है पता है, उससे सर जो भी इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट सर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे क्रिएट होता है पता है आपको, नेचर पे। देखो, हाउएवर द रिड्यूस द एग्रीकल्चरल रेसिड्यू यूज्ड एज अ फॉडर कॉज सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। और आपको पता है, जितना भी आप रेसिड्यू, जितना भी आप चीजों का रेसिड्यू को आप यूज करते हो ना, वो एक फॉडर के हिसाब से यूज किया जाता है। इसकी वजह से सॉइल और वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। पॉपुलेशन ग्रोथ आपको पता है। अच्छा देखो, बेसिकली मैं आपको रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स में बस समझना ध्यान से, बस मैंने आपको इतना चीज समझाया कि अगर लोग अच्छे से सीड्स का यूज कर रहे हैं, अच्छे से अगर इरिगेशन फैसिलिटी है, जो भी पानी उनी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि सॉइल मतलब जो कि आपको एग्रीकल्चर में दिया जाता है, अगर वो लोग अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन लोग का जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा वो बढ़ेगा, पैसे सर लोगों के पास आएंगे। लेकिन इससे सर एक प्रॉब्लम होता है। सर प्रॉब्लम क्या होता है, देखो, एग्रीकल्चर जो है ना, लोग जो है रेसिड्यू के हिसाब से, जो भी देखो यहाँ पे रेसिड्यू मतलब जो भी रिड्यूस कर देता है सर, एग्रीकल्चर का जो भी रेसिड्यू है, इसके वजह से सर दो चीज होते हैं, सॉइल और वाटर पोल्यूशन जो बढ़ जाता है, राइट। ओके, लेट्स कम टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। सर व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ, आपको भी पता है कितना ज्यादा सर पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है इंडिया में। ओके, तो सर हमारा जो बंगाल है, खास करके हावड़ा में भी कम पॉपुलेशन थोड़ी है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द रैपिड इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है, ओके, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सर जो भी कंजम्पशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो भी सर बढ़ते जा रहा है, राइट और रॉन्ग। सो गाइस, देखना यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ कॉजेज द रिसोर्सेज डिप्लीशन। चलिए इसको खत्म करते हैं। लेट्स कम टू द डिफॉरेस्टेशन। जितना ज्यादा सर पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, उतना ज्यादा पेड़ पौधों को काटा जाएगा, उतना ज्यादा सर क्या बनेगा सर, उतना ज्यादा डे बाय डे सर बिल्डिंग्स बनेंगे। और उसके साथ साथ एक और चीज होता है, कॉज एंड इफेक्ट, आपको समझाया था ना अभी, पता है उसका इफेक्ट क्या होगा, हम लोग का जो एयर क्वालिटी है वो सर कमते जाएगा, उसके वजह से और एक दूसरा चीज होगा, जो ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी हर एक जगह का खत्म होते जाएगा। क्योंकि सर जितना भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर को काटेंगे, मतलब जितना भी ज्यादा लोग फॉरेस्ट को डिप्लीट करेंगे, उतना ज्यादा सर ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा, right? Deforestation, forests are cleared due to the bring, okay, to bring more land for the agriculture to feed and growing population। और एग्रीकल्चर के लिए तो यूज करते हैं, वो सर सबको क्या चाहिए सर, खाना की जरूरत है, राइट। जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा सर एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा। लेकिन उसकी वजह से सर दो चीज होता है, जो भी पॉपुलेशन जो है ना सर, ग्रोइंग द पॉपुलेशन, तो सर पॉपुलेशन जो है सर वो भी बढ़ जाता है, राइट।
जस्ट अ सेकंड गाइस, या बस खत्म ही होने वाला है। इंक्रीज्ड एनर्जी डिमांड, हायर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज्यादा लोग सर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, फ्यूल का डिप्लीट होता जा रहा है, राइट। एंड कोल, ये पेट्रोलियम जो रिसोर्सेस है सर, लोग उसको भी सर बहुत ज्यादा तरीके से यूज कर रहे हैं। सो डिफोरेस्टेशन हो गया सर, इंक्रीज्ड इन एनर्जी डिमांड, जैसे जैसे लोगों का एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों का ऐसा बढ़ते जा रहा है कि नहीं भैया मेरे को और भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत है, ट्रांसपोर्ट का जरूरत है, उतना ज्यादा सर पेट्रोल जो है, जितने भी ज्यादा क्रूड ऑयल है वो सबके साथ डिप्लीट हो रहे हैं। मतलब जितने भी पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो डिप्लीट तो हो ही रहे हैं। उसके साथ साथ सर जो भी पॉपुलेशन है वो भी, सॉरी पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ते जा रहा है। अर्बनाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ सिटीज, जितना ज्यादा सर सिटीज बढ़ेगा उतना ज्यादा सर जमीन पे, पानी पे और सर फॉरेस्ट पे और एग्रीकल्चर पे भी सर उतना ज्यादा ही दबाव पड़ेगा, राइट। कैसे पड़ेगा सर, पता है आपको दबाव? बेसिकली आपको अगर लैंड चाहिए होगा जिससे आप बहुत ज्यादा जगह पे बहुत सारा बिल्डिंग्स बना सको, जिसमें लोग आकर के रह सकें। नंबर टू, वाटर, सर सबको सर पानी का फिर जरूरत पड़ेगा, राइट। और सर लोग क्या करते हैं, लोग नॉर्मल यूज तो करते नहीं है, लोग ओवर यूज करते हैं। नंबर थ्री, फॉरेस्ट का जरूरत पड़ेगा जिससे आप लोगों को फीड कर सको, राइट, खाना खा सके लोग। 14.3.5, impact of depletion of resources. Okay, just guys bear with me for 3-4 minutes, we are just about to end. और हाँ guys, if you like it then please share with your friends. It takes a lot of hard work, right, and a lot of setup is there, जो बहुत सारी चीजों को जरूरत पड़ता है। One day I will show you okay how the way we record, it's very tough nowadays, but guys do share with your friends if you find it very much informative, okay, and just do like, share and subscribe. So depletion of natural resources has serious adverse effect on both humans and nature. सर ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस पे भी नहीं, नेचर पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ओके, इम्बैलेंस इन नेचर, पूरा सर नेचर सर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन एंड ओवरगेजिंग जो सर डिस्टर्ब करता है किसको, इकोलॉजिकल बैलेंस को। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, स्केर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सबको पता है जितना ज्यादा रॉ मटेरियल्स में स्केर्सिटी होगा, फॉर एग्जांपल टिम्बर, फ्यूल, मिनरल्स, उतना ज्यादा सर प्रॉब्लम सर बढ़ते जाएंगे। नंबर थ्री, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके, कंपटीशन अमंग इंडिविजुअल्स, लोगों के बीच में खुद से सर कंपटीशन होने लगे हैं, इंडिविजुअल्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में, नेशंस के बीच में, जिससे सर जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है ना, जो भी सर रिसोर्सेज जो है ना वो और भी ज्यादा डिप्लीट होते जा रहे हैं, राइट। स्लैकिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लोज डाउन ड्यू टू स्केर्सिटी, और जितना भी ज्यादा जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है ना वो और भी ज्यादा सर स्लो डाउन हो जाता है। किसके वजह से बताइए? स्केर्सिटी की वजह से, जिसकी वजह से जो भी सर प्राइजेस है, जो भी रिसोर्सेस है वो खत्म हो जाते हैं, राइट। या वी आर जस्ट हियर इट्स एंडेड, राइट। सो इम्पैक्ट ऑफ डिप्लेशन देख लीजिए क्या हो रहा है। पहला बात, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, डिसरप्शन ऑफ नेचर, पूरी जो नेचर का जो साइकिल है ना, पूरा जो नेचर का जो साइकिल है डिस्टर्ब हो गया है। हैबिटेट्स, ओके, हैबिटेट लॉस एंड बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन, इसकी वजह से क्या होता है, पूरा जो पेड़ पौधे है सब कुछ डिक्लाइन हो चुका है। दूसरी बात है, जितना ज्यादा जो स्पीसीज था खत्म होते जा रहा है, दैट इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, पहले आपको अगर याद होगा तो सर पानी सर कितना ज्यादा, कितना इजीली सर हर एक जगह पे अवेलेबल रहता था, लेकिन आप अभी देख लो सर वाटर जो कहीं पे भी सर वो अवेलेबल ही नहीं रह पाता है, राइट। जस्ट सेकंड, या हियर यू गो। लेट्स कम टू द इकोलॉजिकल स्लो डाउन। देखो, रिड्यूस प्रोडक्शन, रिड्यूस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है सर क्या हो रहा है, आस्ते आस्ते रिड्यूस होते जा रहा है, राइट ना। ओके, एंड हायर कॉस्ट ऑफ हिंडर्ड मटेरियल्स, जितना भी ज्यादा सर जो लोगों को सर जो मटेरियल्स का जरूरत है वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। लेट्स कम टू द इंक्रीज्ड कंपटीशन, लोगों के बीच में जो मतलब कंपटीशन जो है, जो लड़ाई झगड़ा है ना वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह से सर इनइक्वालिटी होता है और जो लिमिटेड सप्लाईज होते हैं, मतलब जितनी भी चीजें लोगों को जो जरूरत है वो सर अल्टीमेटली लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है, राइट। लेट्स कम टू द समरी पार्ट गाइस। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज कॉस्ट ऑफ अनप्लान्ड ह्यूमन एक्टिविटीज, जो भी आप अनप्लान्ड चीजें करते हो ना, जो कि आप बेकार से करते हो ना, कहीं पे खाया कहीं पे फेंक दिया, ये मतलब ऐसा मत किया करो, राइट राइट। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज कॉस्ड बाय अनप्लान्ड ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट, पीपल आर अनप्लान्ड टोटली, राइट। और ये डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, भैया हम लोग एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, जितना भी ज्यादा सर हमारे पास अवेंडेंस में अवेलेबल है उतना ज्यादा सर चीजें खराब होते जा रही है। नंबर थ्री, ओवर यूज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्री सर बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, इसकी वजह सर मेजर कॉज है ये डिप्लेशन का। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू द एनवायरमेंटल इम्बैलेंस, सर इसके वजह से सर इन्वायरमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से स्लो डाउन हो गया है।
हियर यू गो गाइस विद द माइंड मैप, जस्ट अ सेकंड। ये देखो गाइस, इकोसिस्टम लॉस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का पहले देखते हैं। इकोसिस्टम लॉस होता है, पोल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। और हाँ, क्लाइमेट चेंज आपको याद है, कभी भी आपने बचपन में सुना है 37 डिग्री के ऊपर जाते हुए? सर 2025 में, ये तो सर 26 है ना, 25 में आपको पता है कितना गया था? 50 डिग्री। डोंट वरी, बी रेडी फॉर द न्यू ईयर, राइट। बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन, जितने भी ज्यादा सर जीव जंतु थे सबके सब खत्म होते जा रहे हैं। ये था इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे सर इसका कॉजेस क्या है। ओवर यूज कर रहे हैं सर हम लोग सारी चीजों को, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है और भी ज्यादा बढ़ रहा है। देखो अब उसकी वजह से मीनिंग ऑफ डिप्लीशन देख लो आप लोग, एग्जॉशन, स्केयरसिटी हो रहा है, राइट। हर एक चीज डिप्लीट होता जा रहा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है खत्म होते जा रहे हैं, और अनसस्टेनेबल यूज है। कोई भी चीज को हम लोग सर सस्टेनेबल तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, खुद में ही लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लोग सर ऑलरेडी मतलब कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो वो इतना यूज कर रहा है, वो इतना गाड़ी खरीद रहा है, मेरे को इतना गाड़ी चाहिए, राइट। फ्यूचर स्केयरसिटी है, हर एक चीज सर खत्म होने वाला है, एट द पीक चल रहे हैं हम लोग, एंड वी आर द लास्ट जनरेशन विच वी आर सीइंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड सो ऑन। फिर देन देयर अ रिसोर्स वॉर, आपको पता है ना, एक कंट्री और दूसरे कंट्री में, आपको पता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल। ओके, क्रूड ऑयल की वजह से सर क्या हुआ, रसिया, यूएसए, राइट ना, उन दोनों के बीच में चला, फिर यूएसए ने अपने ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया, राइट। ये जिसकी वजह से हम लोग फिर रसिया से नहीं खरीद पाए, समझ रहे हो ना आप लोग। तो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। और गाइस वन मोर थिंग, if you do like the video, just refer to your friends, let them also, okay, study, and they will also get the good marks. And guys, if you have any doubt in all these videos and all, you can just call me in this number, right, in this number. And guys, just signing off from this video, we will be continue and we will be coming with the new part, and that will from chapter 15 or some new other part. So till then, just study hard and make it happen, okay guys. So see you all in the next video. Thank you everyone for watching the whole video.